बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube चैनल शान मुसलमान में आप सबको खुश आमदीद। माँ कौन रखेगा, एक सच्ची अद्भुत लाजवाब दास्तान जो यकीनन आपकी आंखें नम कर देगी। माँ अपने कमरे से निकलकर चीज़ों को पकड़ते हुए ड्राइंग रूम के साथ बने छोटे से लाउंज में रखी चेयर पर आकर बैठ गई। आज उसके तीनों बेटे उसके घर आए हुए थे और वो अपने पोतों को लॉन में खेलते हुए देख रही थी कि सबसे बड़े बेटे की आवाज़ अम्मा के कानों में पड़ी, जो कि कह रहा था कि भाई, मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है कि मुझ पर काम की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और मुझ पे बच्चों का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इस पर दरमियाने बेटे ने कहा कि भाई, आप लोगों को तो पता है कि मैं अपने ससुराल के घर में रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे अम्मा को कैसे रख सकता हूँ, जबकि मेरा सरवाइव करना वहाँ पे बहुत मुश्किल है। जिस पर दोनों बड़े बेटा ने अपने सबसे छोटे भाई से कहा कि भाई, तुम्हारे तो अभी बच्चे भी नहीं हैं और नई नई शादी हुई है, तो अम्मा को तुम साथ रख लो। इससे पहले कि छोटा हामी भरता, उसकी बीवी फौरन कूद कर मैदान में आ गई और कहा कि हमें दिन में 100 काज होते हैं, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अम्मा बुजुर्गी की हालत में है। अम्मा के कानों में जब ये लफ्ज पढ़ रहे थे, बूढ़ी अम्मा इन लफ्जों को सुन के और बूढ़ी हो गई थी और एक गर्म आंसुओं का सावन अम्मा की आंखों में लगा हुआ था, जो अम्मा के रुखसारों को छू छू कर जमीन से गिर रहे थे और अम्मा बुत बने अपने पोतों को खेलता हुआ देख रही थी। फिर न जाने कैसे अम्मा माजी के झरोकों में चली गई। एक नवाबों की बेटी ने पसंद की शादी की थी, जिसने कभी अपने बेड की चादर नहीं ठीक की थी। वो एक कच्चे घर में आकर झाड़ू पोंछा किया करती थी। तब किस्मत ने करवट बदली और एक बेटा आ गया, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। जब बेटी की कमी सताने लगी तो एक यतीम खाने से अम्मा एक बेटी भी अपने साथ ले आई, जिसका नाम मावरा था। मावरा शादी करके अपने घर जा चुकी थी और वो भी अपने बाल बच्चों वाली थी। अम्मा ने अपने जहन में ख्याल किया कि जब अपने सगे बेटे नहीं पूछ रहे तो मावरा कैसे पूछेगी, वो भी तो अपने घर बार बच्चों वाली है। और फिर अम्मा के दिल से एक हूक निकली और अम्मा ने ज़ेरे लब खुदी से बात करते हुए कहा, काश अगर आप आज जिंदा होते तो कम से कम ये मेरे बेटे मेरे साथ ऐसा ना करते। अम्मा यादों में जाने कितनी देर डूबी रही कि अम्मा के एक पोते ने अम्मा को हिलाते हुए कहा, दादो, मावरा फुफो आई है। अम्मा की आंखों में जाला बना हुआ था और आंखों को मलते हुए अम्मा ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो मावरा और उसका खामन हुनैन दोनों अम्मा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते आ रहे थे। और आते ही मावरा ने अम्मा को गले लगाया और मुंह चूमते हुए कहा, बस अब बस, मैं अपनी अम्मा को अब लेने आई हूँ। हुनैन का दिल भी नहीं लगता और मैं भी आपके बिना बहुत ही उदास रहती हूँ। बच्चे भी अम्मा अम्मा करते हैं, आप बस चलिए मेरे साथ। ये सुनना था कि तीनों भाइयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मावरा ने जल्दी से अम्मा को पकड़ा और सहारा देकर गाड़ी की तरफ चलने लगी। गाड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर अम्मा को गाड़ी के अंदर बिठाया और जाने क्या एकदम मावरा के दिल में ख्याल आया कि मावरा ने मुड़कर तीनों भाइयों की तरफ देखा और उनसे मुखातिब होकर कहा, भाईजान, अगर कोई पूछे कि अम्मा को कौन ले गया तो कहना जिस तरह अम्मा ने यतीमी के दौर में इस बच्ची के सर पे हाथ रखा था, ऐसे ही बुढ़ापे में जब अम्मा को कोई नहीं संभाल रहा था तो उसी यतीम बच्ची ने अपनी माँ को थाम लिया। व्यूअर्स, अपनी माँओं का ख्याल करें, ये बड़ा कीमती असासा है। ये जब चली जाती हैं उसके बाद पता चलता है कि हमने क्या खो दिया है, लेकिन फिर मुलाकातें कयामत पे पड़ जाती हैं। तो खुदारा उनकी कदर कीजिए, हर चीज़ मुकद्दम है, माँ मुकद्दस है, बस इस बात को याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।